नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूँ तो इस मामले में रोज़ कोई ना कोई खुलासा हो रहा है। अभी ये जानकारी मिल रही थी कि जिस तरीके से इसमें वीडियो क्लिपिंग बनाई गई थी, उसमें चश्मे में कैमरा और लिपस्टिक में कैमरे का इस्तेमाल किया गया था ताकि किसी को डाउट ना हो। अब जो जानकारी मिल रही है वो बहुत बड़ी है और उसमें जो है ढेर सारे लोगों के शामिल होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। उसमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी लपेटे में आ रही है और कहा यह जा रहा है कि जो हनी ट्रैप की सरगना है उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। वो सॉफ्टवेयर कंपनी बेंगलुरु बेस्ड है। उसका काम ये होता था कि जो उसके ग्राहक थे, यानी कि जिसको इस ट्रैप में फंसा कर रखा था, चाहे ब्यूरोक्रेट हो या राजनेता हो, उसका सारे मैसेज को पढ़ना। बेशक हमारे और आपके मन में ये भ्रम रहता हो कि जो व्हाट्सएप का मैसेज होता है वो एंड टू एंड होता है, यानी कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये भी हमारी गलतफहमी है। उसको तीसरा भी पढ़ सकता है, सॉफ्टवेयर पढ़ सकता है। इसके अलावा फ़ोन की टैपिंग भी वो करा रही थी उस सॉफ्टवेयर कंपनी के माध्यम से। तो उसका दिमाग देखिए कि जो सरगना है वो कैसे पूरे रैकेट को संचालित कर रही थी। और इसमें ये एक बात आ रही है कि ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल जो होता था, इसको जो है, जैसा कि सबको पता है कि इसकी सरगना श्वेता जैन है, कि बेंगलुरु की प्राइवेट कंपनी के नाम का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये उसको मतलब फ़ोन को टेप करते थे, सर्विलांस रखते थे और फिर जो है उसी हिसाब से जो है ये अपना ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाते थे। इसमें एक संतोष नामक व्यक्ति का नाम आ रहा है। कितना सही है कितना गलत है, अभी जब तक पुलिस के जांच के दौरान ये नई चीज़ें मिल रही है। एक पिगासस सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया गया है इसमें, और बेंगलुरु की जो कंपनी ने फ़ोन टेपिंग के लिए पिगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। और 2016 में ये काफ़ी चर्चा में आया था जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी फर्म कैस्परस्की कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि पिगासस एक बहुत बड़ा जासूसी सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसमें जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ और इसके मदद से आईफोन और आईपैड से लेकर किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को हैक किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए किसी भी फ़ोन पर 24 घंटे निगरानी भी रखी जा सकती है और यूजर्स को इसकी भनक नहीं लगती उसके फ़ोन में या उसके कोई जासूसी ऐप जासूसी कर रहा है। 12 से अधिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, 8 पूर्व मंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व राज्यपाल हैं। अंदाज़ा लगाइए कितने बड़े लोग हैं। और एक महिला जो है इतना शातिर निकली कि इन सब की वो जासूसी भी कर लेती थी, फ़ोन भी टैप करा लेती थी और उधर क्लिपिंग्स भी बना लिए हैं। कुल क्लिपिंग्स और जो जितनी भी फाइलें हैं इससे रिलेटेड वो 4 से 5 हज़ार के बीच में बताई जा रही हैं। उसी दौरान यानी कि 2016 में जब बात आई थी पिगासस की, तब ये बात आई थी कि एप्पल ने अपने iOS डिवाइसेज के सिक्योरिटी अपडेट जारी कर दिया था। यानी कि अब देखिए एप्पल जैसी कंपनी इससे प्रभावित हुई थी, उसने प्रिकॉशनरी मेजर ले लिए थे और इससे व्हाट्सएप, एसएमएस और अन्य तरीक़ों से नेताओं और अफसरों के फ़ोन की गैलरी में भेजा जाता था। यानी कि भेजा गया उसके फ़ोन में ये सॉफ्टवेयर और वहाँ से ये चुपके से जो है अपनी जगह बना करके और फिर जासूसी करता था। तो ये है पूरा धंधा में। सबसे पहले बात आई कि 4 से 5 हज़ार क्लिपिंग्स, उसके बाद बात आई कि चश्मे और लिपस्टिक में इसको फिट करके और सारी वो क्लिपिंग्स बनाई गई और फिर ये पिगासस से एक सॉफ्टवेयर कंपनी की मदद ली जाती है, बाकायदे बेंगलुरु बेस्ड कंपनी की। और फिर उस सॉफ्टवेयर जिस व्यक्ति का हम फ़ोन टैप करना चाहते हैं, हम जिस व्यक्ति का मैसेज पढ़ना चाहते हैं, वो जासूसी ऐप के थ्रू ये सब कुछ किया जा रहा था। और फिर उसी के हिसाब से कि इनके आपस में क्या बातचीत हो रही है या इन्होंने ब्लैकमेलिंग के लिए जो पैसा मांगा उसके बाद से वो अफसर किससे क्या शेयर कर रहा है या राजनेता क्या शेयर कर रहा है, कितना देने के मूड में है, कितना नहीं देने के मूड में, सब कुछ इनको पता चल जाता था। ये देखिए कि इनकी प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त थी। ये बात अलग है कि जितने भी हम गलत काम करते हैं या इसको यदि वैसे कहें जो पुराना मुहावरा है कि एक न एक दिन पाप का घड़ा जरूर भरता है, तो जब इनका पाप का घड़ा भरा तो हरभजन सिंह जैसे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आगे आए, उनसे सौदा हुआ था 3 करोड़ का। 3 करोड़ मांगा जा रहा था। बस बेचारे इंजीनियर साहब को लगा कि मैं 3 करोड़ कहाँ से दूंगा। हो सकता है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, लेकिन 3 करोड़ देने में उनके दम निकलने लगा
फिर उन्होंने इस बात को लेकर के थोड़ा झगड़ा किया, फिर बीच की सेटिंग हुई और इसी बीच उन्हें लगा कि तो रोज़ ब्लैकमेल हो रहे हैं, लिहाजा वो पुलिस थाने पहुंच गए और वहां से जो है मोनिका यादव एक लड़की थी उसको लेकर के शुरू हुआ था और फिर वहां से पूरा का पूरा मामला खुला। अभी तक इसमें 5 महिलाएं, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और न जाने कितने लोग इसके जद में आ रहे हैं। इसमें 40 लड़कियां कॉलेज गोइंग बताई जा रही हैं। तो देखते हैं और आगे ये मामला क्या क्या टर्न लेता है। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।